पोस्ट देखिए, बदलाव, डबल वी लगा दिया है लास्ट में। बदलाव में एक वी की जगह डबल वी लगा दिया है और लिखा है समाज में बदलाव उस दिन होगा जब नौकरी करती लड़कियों की शादी होगी बेरोजगार लड़के से। अरे मैं तो बोलती हूँ बस ये बदलाव आना चाहिए, एकदम आए। और साथ में ये बदलाव भी होना चाहिए ना, जब आप बेरोजगार रहोगे तो आप विदा होकर हमारे घर आना चाहिए। इस बात पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। कुछ लड़कों को बेरोजगार रहने में बड़ा मजा आता है ना, बैठे बैठे दूसरे के मुफ्त की रोटी तोड़ना, बाप की मुफ्त की रोटी तोड़ना। उसके बाद ये भी चाहते कि बीवी भी कमाए, मुफ्त की रोटी तोड़ना। तोड़ो ना, बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत खुशी खुशी आपसे शादी कर लेंगे। इनफैक्ट मैंने किया भी। लेकिन ये बदलाव भी आना चाहिए। हम विदा हो के तुम्हारे घर में क्यों जाए, जब तुम बेरोजगार रहोगे तुम हमारे घर में रहने आओ। ये भी तो होना चाहिए ना, ये बदलाव तो सबसे पहले होना चाहिए जब आप बेरोजगार रहना चाहते हो। बेरोजगारी एक खुद अपने आप में श्राप है, चाहे औरत के लिए हो चाहे मर्द के लिए हो। बेरोजगार रहना कितना बड़ा श्राप है। जब मैं ससुराल से वापस मुंबई आ गई और कुछ महीना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा काम के लिए, मेरी खुद की गलती थी, बोलते हैं ना मस्ती मेरी थी। काम बहुत आ रहा था मुझे, पर उस टाइम पे ना मुझे शौक चला था, नहीं घर बसाना है, नहीं मुझे वापस ससुराल जाना है। आते हुए काम को मैं ठुकरा रही थी। मुझे डेट्स दे रहे हैं लोग, मुझे फ़ोन आ गया। मैं फरवरी में आई पिछले साल मुंबई, मार्च में मुझे डेट मिला, अप्रैल में मुझे डेट मिला और अच्छा खासा पेमेंट वाला काम मैं ठुकरा रही हूँ। मैं मना कर रही हूँ, नहीं मैं शादी हो चुकी है, मैं अभी मुंबई में नहीं रहने वाली, जबकि मैं मुंबई में हूँ। पर मुझे ऐसा है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा ना, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, मैं तो रिटर्न जाऊँगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने लगी, जब पैसे एकदम से ख़त्म होने आए, तब पता चल रहा था कि बेरोज़गारी कितना बड़ा श्राप है। और फिर खुद पर मैं गुस्सा हो रही थी कि आते हुए काम को 20-20 हज़ार रुपये के काम को मैं ठुकरा रही हूँ, 20-30 हज़ार के काम को मैं ठुकरा रही हूँ। क्या मस्ती चढ़ी थी मुझ में, घर बसाने का नशा चढ़ा था और आते हुए लक्ष्मी को मैं मना कर रही हूँ। तो बेरोज़गारी, जब मैं औरत होकर बोल रही हूँ कि एक श्राप है, तो आदमी आपको शर्म नहीं आएगी बेरोज़गार बैठने में? चलो आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, शादी करना चाहते हो वो भी कर लो, लेकिन ये बदलाव भी तो साथ में ज़रूरी है ना कि आप बेरोज़गार भी रहोगे और आपके घर हम खुशी खुशी जाए। ये तो भाई हर चीज़ आपकी सुविधा के लिए तो पॉसिबल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये पोस्ट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैं तो बोलती हूँ मेरा पति आ जाए कभी भी आ जाए मेरे पास, मैं उसको अच्छे से रखूँगी। उसने जैसे मुझे बोला था ना, हमारा खाते हो हमारा सुनना पड़ेगा, हमारे माँ बाप का खाते हो उनके घर में रहते सुनना पड़ेगा, ये सब चीप घटिया बात मैं नहीं करूँगी। इनफैक्ट वो मुंबई में जब था उसको पता है, हमारे घर में ये सब कोई उसको बोला नहीं था। जो साल भर हमारे घर में उसका सब कुछ चल रहा था ना, हमारे घर में उसको ऐसा कोई कुछ बोला नहीं था। लेकिन 2 ही हफ्ते में उसने ये सब मुझे बोल दिया। और मैं खाती कितना थी, इतना खाती थी कि मेरा पेट ठीक से भरता नहीं था, शाम को ही भूख लग जाती थी। इतना खाती थी, फिर भी सुनना पड़ा। जो लोग थाली भर भर के खाती होगी, जो फीमेल्स, पता नहीं उनके हस्बैंड्स कैसे अफोर्ड करते होंगे। मेरे खाने का तो कुछ खर्चा ही नहीं था। बस वो सुबह की जो चाय, वो मैं दूध वाली चाय पीती थी, बस उतना ही। और रात को तो दूध पीना ही बंद कर दिया था। मैंने बोला ना कि मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ, मैं दूध पीती हूँ। वहाँ दूध इतना सा देते थे कि मैं पीना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी सुनना पड़े कि हमारा खाते हो हमारा सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेरा हस्बैंड अगर कभी भी मेरे पास आए, मैं अगर रोज़गार करके उसको रखूँ भी, वो बेरोज़गार रहे भी, मैं इतनी गंदी चीप घटिया बात कभी नहीं करूँगी, कर ही नहीं सकती हूँ। मैं ऐसा किसी के लिए भी नहीं बोल सकती हूँ। तो पता नहीं आदमियों को बेरोज़गार रहने में क्या मज़ा आता है। मैं एक औरत होकर मैं इस चीज़ को श्राप मानती हूँ कि नहीं भाई, मैं हमेशा हर एक फीमेल को यही बोलना चाहूँगी कि आप एटलीस्ट इतना कमाओ, बाहर निकल के कमाओ खुद के लिए, एटलीस्ट खुद के रोटी कपड़ा मकान की खुद की जिम्मेदारी आप उठा सको, इतना कमाने के लायक खुद को बनाओ। लायक आप हो, हर इंसान लायक है। बस अपने जो काबिलियत आपके अंदर है ना, उस काबिलियत को आप पहचानना नहीं चाहते हो। इतनी ही प्रॉब्लम होती है। जो लोग घर से बाहर निकल के नहीं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहती है ना, उनमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो अपनी काबिलियत को नहीं पहचानना चाहती है। काबिलियत तो हर किसी में है, हर एक इंसान में है। बिना टैलेंट, बिना स्किल के कोई इंसान पैदा हो ही नहीं सकता। हर किसी में एक छुपा हुआ टैलेंट और स्किल रहता है, बस हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। लड़कियों के लिए जब मैंने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की बात की, तो मुझे और एक पोस्ट याद आ गया। मैं सब है ना इस मुद्दे पर बात करने के लिए ना सब सेव करके रख देती हूँ। लिखा है, मैरिज हैज बिकम टफ बिकॉज गर्ल्स वांट टू बी इंडिपेंडेंट, सेज थमन एस। ये थमन एस कौन है पता नहीं।
लेकिन ये कहा है कि शादी आजकल टफ हो गया है क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। 1947 में देश आज़ाद हो गया। क्या हम औरतें, हिंदुस्तान जब आज़ाद हो चुका है 1947 में, तो उसी हिंदुस्तान की औरतें आज़ाद नहीं है क्या? मतलब आज भी औरतों की आज़ादी के बारे में बात की जा रही है। अरे कौन माई का लाल है जो औरत को गुलाम बना के रखना चाहता है? क्यों इस बारे में बातें होती है? और अगर औरत इंडिपेंडेंट हो जाए तो शादी टफ हो जाती है, ये सोच अगर आदमी रखता है तो आप कितना इनसिक्योर फील कर रहे हो कि अगर औरत बाहर जाएगी, कमाएगी, तो आपके लिए शादी कितना ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि आप चाहते हो एक औरत को पपेट बना के रखना जो आपके इशारों पे नाचे, आप जब जैसे बिठाओ बैठे, जैसे उठाओ उठे, है ना, तब आपकी शादी चलेगी। और अगर औरत बाहर जाके इंडिपेंडेंट बन के 2 पैसा कमा ले और तो आप अपने इशारों पे नचा नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे घर में रहोगे तो हमारा रूल फॉलो करना पड़ेगा, या हमारा खाते हो तो हमारा सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो लाचार बेबस रहेगी नहीं कि आपका सुने या आपके फालतू के रूल्स फॉलो करे। तो इसके लिए शादी आपके लिए टफ हो जाती है ना। आज एक लड़के ने मिसेस फिल्म के ऊपर ऐसा खुद का स्टेटमेंट दे रहा है कि औरत को ससुराल से इतने सारे शगुन में नेकलेस, रिंग, ईयर रिंग वगैरह दिया जाता है, और औरत 3 वक्त का खाना भी अपने इन-लॉज के लिए नहीं बना सकती है, वो भी उसको भारी पड़ता है। तो मैंने बोला, तुमने फिल्म देखा भी है या बिना देखे ही बकवास कर रहे हो, यहाँ पर नॉनसेंस बोल रहे हो? क्या फिल्म में ये दिखाया कि वो खाना नहीं बना रही है? वो सब कुछ करने के बाद भी इनफैक्ट फिल्म में जो दिखाया वो 80% औरतों का बायोपिक है। ये जो फिल्म बनी है ना, सारी फीमेल्स के साथ इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूँ इस जगह पे, सारी जो मैरिड फीमेल्स है ना, सबकी लाइफ को रिलेट कर रही है ये फिल्म। सब कुछ कर रहे हो आप ससुराल वालों के लिए, लेकिन आपको अप्रिसिएशन तक नहीं मिल रहा है, बदले में आपको कमी आपकी गिनवाई जा रही है। और अगर थोड़ा टाइम का 10-15 मिनट इधर उधर हो जाए तो उसके लिए भी जलील किया जा रहा है। घर में पोछा नहीं लगाने के लिए आपको जलील किया जा रहा है। तो ये सब झेलने के लिए औरत ससुराल जाती है कि मत दो, ज्वेलरीज की जरूरत नहीं है, हम अपनी ज्वेलरी खुद कमाएंगे, कमा सकते हैं। ज्वेलरी पहनने के लिए कोई औरत ससुराल नहीं जाती है। और हर औरत, मैं अगर अपने आप को रख के बोलूँगी, औरत चाहती है कि ससुराल में जाए, सबके लिए करे, लेकिन एटलीस्ट उसके बदले में उसको थोड़ा प्यार और इज्जत मिले, उतना वो डिजर्व करती है। वो क्या, कोई भी डिजर्व करता है। आप चले जाओ अपने ससुराल में, आप बोलो अपनी बीवी को कि मुझे नेकलेस और जो भी है ज्वेलरी आपको चाहिए वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर में जाके वो सब काम करूंगा जो तुम मेरे घर पे करती हो, और वही बेइज्जती आप सहो जो आपकी वाइफ आपके घर में सहती है, आपसे और आपके पेरेंट्स से। वही बेइज्जती आप अपने इन लॉज के घर में जाके सहो। मैं देखती हूँ आप कितना सह लेते हो। औरतों के लिए बोलना बहुत आसान होता है ना, खुद भी उस जगह पे खड़े हो जाओ, खुद करो वो सब जो औरत करती है आपके घर में जाके। किसी भी इंसान की इज्जत, चाहे औरत हो चाहे मर्द, इतनी सस्ती नहीं है किसी की इज्जत कि रोटी कपड़ा मकान के बदले उसकी बेइज्जती हो जाए, या 4 गहनों के बदले में उसको बेइज्जती सहना पड़े। किसी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है। जो जिल्लत वाली जिंदगी औरत ससुराल में सहती है, वो जिंदगी कोई भी डिजर्व नहीं करता, ना औरत ना मर्द, लेकिन फिर भी औरत सहती है। क्यों सहेगी? इसके लिए ना शादी, आज ये जो आदमी लोग आजकल बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगे हैं शादी को लेके। शादी आजकल टफ हो गया है। मैरिजेस हैव बिकम टफ नाउअडेज, राइट? तो टफ तो होगा ही। इतना ज्यादा आज तक औरत तुम लोगों को झेलते आई है, आज तुम्हारे लिए शादी तो टफ होगा ही ना। पहले औरत के लिए टफ था, आज तुम मर्दों के लिए टफ हो गया है, क्योंकि औरत को ये समझ में आ गया है कि देश जब आज़ाद है तो हमें गुलाम बना के रखे, किस में इतना दम। आज़ाद होना हर किसी के हक में है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।